Good morning, student. Today we will learn the subject accountancy, chapter 4 general. Okay, discount type of questions. Question number 16. Record the following transactions in the journal of Ram Gopal Satna. First is commenced business goods 1500 and 2500. 6th January purchase goods from Suresh rupees 1000 for cash at a 10% trade discount and a 5% cash discount. Then 12th January sold goods of the 1500 to Dinesh at 5% trade discount in whole full payment cash and received after deducting 20 rupees per discount. Then last 15th January withdraw for personal use goods rupees 100 and a cash 200. First commenced business goods and cash. These transactions impact two accounts. First is three accounts actually, because commenced business started business with goods and cash. So first is cash account, second is stock account or goods account, and third is capital account. So this transaction general entry: cash account debit 1500, stock account debit 2500 to capital account 4000. Okay, started business with cash and goods. Then second, purchase goods from Suresh 1000 at 10% trade discount and a 5% cash discount. Purchase goods, first is purchase account, then second is cash account, then third is discount account. Actually the list price of goods 1000, trading discount 1000 का 10% 100, 1000 minus 900 पे हम देंगे कैश डिस्काउंट, तो 900 का 5% CD 9×5 = 45. तो 1000 एक्चुअली परचेस लिस्ट प्राइस है. लिस्ट प्राइस में सबसे पहले आप TD माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका परचेस अमाउंट 900, देन कैश पेड 855 एंड डिस्काउंट इज़ 45. ओके, जब हम परचेस करते हैं तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस पे TD निकालोगे आप. तो 1000 लिस्ट प्राइस है, इसका 10% 100 आया. 1000 में 100 हमने लेस किया तो आया 900. जब हम पे करने लगे तो सोलर ने हमको जो है वो 5% डिस्काउंट दिया. तो 900 × 5/100 करेंगे तो 45. 900 में 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 855. सो परचेस अकाउंट डेबिट इज़ 900, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 855 एंड डिस्काउंट 45. देन नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू 1500 टू दिनेश 5% ट्रेड डिस्काउंट इन होल फुल पेमेंट कैश इज़ रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग 20 फॉर डिस्काउंट. एक्चुअली द गुड्स सोल्ड 1500, ट्रेडिंग डिस्काउंट 75. तो हमने लिस्ट प्राइस 1500 में 5% ट्रेडिंग डिस्काउंट दिया तो ये आ गया 1425. तो एक्चुअली सेल्स अकाउंट इस क्रेडिट 1425. जब कस्टमर हमको पेड करने लगा तो हमने उससे 1405 लिया, यानी 20 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, क्योंकि लिस्ट प्राइस में TD माइनस करने के बाद जो आता है उस पर CD दिया जाता है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू 1405, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 टू सेल्स अकाउंट 1425. ओके, देन लास्ट विदड्रॉ द पर्सनल यूज गुड्स रुपीज़ 100 एंड कैश 200. सो द जनरल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस: ड्राइंग अकाउंट डेबिट 300, टू परचेस अकाउंट 100 रुपीज़, टू कैश अकाउंट 200 रुपीज़. ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट. विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ गुड्स रुपीज़ 100 एंड कैश रुपीज़ 200. तो ये मैंने आज आपको बताया क्वेश्चन नंबर 16 का जो है
जनरल एंट्री। ओके, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी है, 17 भी है, आप इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 18 में भी जैसे कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जनरल ऑफ पुरुषोत्तम रामचंद्र। फर्स्ट बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 15% ऑफ प्रिया। हमने प्रिया को जो है गुड सोल्ड किया, प्रिया से गुड बॉट किया, परचेस किया 10,000 का, जिसमें 15% ट्रेडिंग डिस्काउंट था। तो इसमें केवल एक ही डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे बॉट गुड्स फ्रॉम लिस्ट प्राइस 10,000 इसका लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस पे आप जो है 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो ये 1500, 10,000 में 1500 आप माइनस करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रिया 8500। ओके, क्योंकि आपने प्रिया से ट्रेड परचेस किया। फिर पेड टू प्रिया फुल रिसीविंग 4% कैश डिस्काउंट। अब मुझको प्रिया से 8500 लेना है। 8500 जब मैं उससे लेने लगी तो हमने इसको 4% CD दिया, ट्रेड कैश डिस्काउंट। तो 8500 का आप 4% निकालेंगे तो 336 आपका जाएगा डिस्काउंट में, और आपका कैश आएगा 8164, और आपका जो प्रिया है वो डेबिट होगी 8500 से। ओके, प्रिया से लेना था 8500, हमने कैश लिया 8164, और जो डिस्काउंट है वो है 336। देन थर्ड बॉट इन कैश गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, 10% TD एंड 5% CD। फिर से हमने परचेस किया। देखो बेटा, आप चाहे डिस्काउंट का कितना भी प्रश्न बना लो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप परचेस करोगे या सेल करोगे, और 2 प्रकार का डिस्काउंट है। तो सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस पे ट्रेडिंग डिस्काउंट को माइनस करोगे। ओके, उसके बाद जो माइनस होके आएगा, अगर सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना, और यदि परचेस है तो परचेस अकाउंट को डेबिट करना। इसके बाद ये जो 50,000 जैसा कि है, ये लिस्ट प्राइस था, ये लिस्ट प्राइस पे मैंने दिया 10%। तो ये 10%, 50,000 का 10% 5,000, 50,000 में 5,000 गया तो आ गया 45,000। 45,000 जब हम पेमेंट करने लगे तो उसने हमको कितना CD दिया, 5% CD दिया। तो 45,000 का 5% 2250। इस तरीके से कैश अकाउंट जो आपका आएगा, परचेस किया आपने लिस्ट प्राइस माइनस करने के बाद 45,000 का, जिसमें कैश है 42750 और डिस्काउंट है 2250। ओके, देन लास्ट सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, 10% ट्रेडिंग डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस पे ट्रेडिंग डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर माइनस होके जो आएगा उस पे आप कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट प्राइस घटाने के बाद जो आएगा, अगर सेल्स होगा तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद जो है हम उस पर कैश डिस्काउंट देंगे, और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका कैश होगा। तो इस तरीके से 20,000 लिस्ट प्राइस है, हमने 10% डिस्काउंट 2,000 दिया तो माइनस हो के आया 18,000। तो एक्चुअल में टू सेल्स अकाउंट हुआ 18,000। 18,000 जब हम देने लगे तो 5% हमको डिस्काउंट दिया, 18 5 जा 900। 18,000 का 500 आप निकालते हैं तो 900 आएगा। तो 18,000 में 900 अगर माइनस करेंगे तो कैश आया 17,100, डिस्काउंट 900, टू सेल्स अकाउंट 18,000। ओके, तो टुडे वी विल रीड, we will explain the question number 16, question number 18. Okay, thank you.